आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन तक। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बेटा हम कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इज़ यूज टू कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो मशीनरी को तमाम की तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटराइज्ड मशीनें हैं जो हमारे पार्ट्स बना रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, वॉशिंग मशीन्स बना रही हैं। हमारे पास सेल फोन बनाने वाली कंपनीज हैं, गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनियाँ, गाड़ियों के इंजन्स को असेंबल करने वाली कंपनीज हैं। इसी तरह बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे पास से विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटराइज मशीनरी तैयार की जाती हैं। इट यूजेस द डिज़ाइन टू कंट्रोल द प्रोडक्शन मशीनरी इन दिस सिस्टम। कंप्यूटर कंट्रोल ऑल स्टेप ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये हमारे पास कुछ उसके बेनिफिट्स हैं। कंप्यूटर कैन बी यूज्ड in production manufacturing to manufacture things as follows. प्रोडक्ट्स कैन मैन्युफैक्चर्ड विद एक्यूरेसी। हम कंप्यूटर की मदद से एक्यूरेट चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ ऑल प्रोडक्ट इज कंसिस्टेंट। कोई इंसान बनाता है तो इंसान हो सकता है थक जाए, कभी उससे कोई प्रोडक्ट के अंदर कमी पेशी आ जाए, लेकिन जब मशीनरी तैयार कर रही है हर चीज़ को तो उसकी क्वालिटी के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, बल्कि तमाम की तमाम चीज़ें एक ही क्वालिटी की तैयार की जाती हैं। प्रोडक्शन इज़ मच चीपर। कॉस्ट बहुत कम आती है क्योंकि ना तो मशीन ने थकना है, ना ही उसकी अनअवेलेबिलिटी होनी है, ना ही उसने छुट्टी करनी है, तो उसे जितना मर्जी आप काम ले लें। ठीक है। इससे एक लेवल आता है जितनी हम ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं उतनी ही हमारी कॉस्ट जो है वो कम आना शुरू हो जाती है। प्रोडक्ट डिज़ाइन कैन बी मॉडिफाइड इजीली। डिज़ाइन आपने चेंज करना है ऑटोमेटिकली, कंप्यूटर के अंदर ही डिज़ाइन चेंज करें, उसको नया डिज़ाइन दें, उस नए डिज़ाइन के अकॉर्डिंग वो जो है वो आपको नई चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देगा। अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विदाउट एनी ब्रेक। किसी ब्रेक के बगैर आप मशीन को चला के उसका एक जो उसका इंजीनियर है या सुपरवाइजर है सिर्फ उसको देखता रहे, बाकी सारे के सारे बेशक लोग चले जाएं, पूरी फैक्ट्री की प्रोडक्शन आराम से की जा सकती है। इट रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ पर्सन फॉर लेबर। लेबर की हमें इतनी ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। इज इट क्लियर बेटा? अगर तो क्लियर है तो टाइप कर दें, एक्नॉलेज कर दें, शाबाश जल्दी से, शाबाश मेरा बेटा, वेरी गुड, शाबाश जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर सिमुलेशन विद एग्जांपल। कंप्यूटर सिमुलेशंस विद एग्जांपल। अब सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन हमारे पास एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर है। दोबारा बता रहा हूं, सिमुलेशन हमारे पास एक स्पेशल टाइप का कंप्यूटर है जो करता क्या है, इट क्रिएट एन आर्टिफिशियल मॉडल ऑफ द सिस्टम। ये एक आर्टिफिशियल मॉडल बनाता है एक सिस्टम का। उस मॉडल को हम कैसे यूज करते हैं? द मॉडल कैन यूज टू ट्रेन द पीपल। उस मॉडल की बेस से हम लोगों को ट्रेन करते हैं। द मॉडल कैन बी ट्रेन यूज टू ट्रेन द पीपल। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू गेट फिमिलियर with an environment before entering the environment in the real world। यानी कि जैसे हम रिबोट है, जैसे एक बच्चा है, बच्चे को पहले हम सिखाते हैं भाई तुमने कैसे जाकर बात करनी है, क्या बोलना है, क्यों चीज़ की ज़रूरत हो, क्या करना है, कोई तुम्हारे सामने कोई काम हो रहा है, तुमने पानी कैसे मांगना है, तुमने जो है वो टीचर के साथ कैसे बात करनी है, तुमने वो जो है वो खेलने के लिए दोस्तों के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। तो इसी तरीके से हम सिस्टम को पहले ट्रेन करते हैं लोगों के अंदर, उसके इन्वायरमेंट के अंदर, ताकि वो फेमिलियर हो जाए उस इन्वायरमेंट से जिसमें उसने काम करना है तो वो कंप्यूटर ना, कंप्यूटर तो एक मशीन है, तो मशीन को तो कुछ पता नहीं है, मशीन तो वही सीखेगी जो हम उसको फीड करेंगे। तो ये एक ऐसी मशीन है, एक ऐसा कंप्यूटर है जो सीखता है, सीखने वाला कंप्यूटर है, जिसको हम कंप्यूटर सिमुलेशन कहते हैं। सीखने वाला कंप्यूटर है, किधर से सीखेगा? इन्वायरमेंट से सीखेगा। आर्टिफिशियल मशीन है जो हमारे इर्द गिर्द से अपने इन्वायरमेंट से सीखेगी। इट आल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। इससे हमें क्या होगा, जब वो खुद ब खुद सीखना शुरू कर देगा
अपने इन्वायरमेंट से, तो इससे हमारी उसको ट्रेन करने की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। कंप्यूटर सिमुलेशंस आर यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ वेरियस सिस्टम। डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स के अंदर हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं ताकि ये डिफरेंट वर्किंग को समझ सके। इसकी कुछ एग्जांपल्स है नीचे। द सिमुलेशन ऑफ एरोप्लेन इज पार्ट ऑफ पायलट ट्रेनिंग, यानी कि ये ऑटोमेटिक जो एरोप्लेन जो ऑटोमेटिकली अपने हैंडल करते हैं, कंप्यूटराइज जो एरोप्लेन होते हैं जिसके अंदर वो सारे के सारा ऑटो मोड पे लगा दिया जाता है, और ऑटो मोड पे वो ऑटोमेटिकली पायलट की कुछ बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो वो बेस्ट सिचुएशन के अंदर ऑटोमेटिकली पूरे प्लेन को ऑटो मोड पे जब लगा दिया जाता है तो वो मूव करता जाता है, ट्रैवल करता जाता है। द पायलट कैन अंडरस्टैंड द वर्किंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन यूजिंग दिस सिमुलेशन। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद जब कंप्यूटराइज हमने एक सिस्टम बना लिया, फिर कंप्यूटर हमारे नए बंदे को इंस्ट्रक्ट करता जाता है। लेट्स सपोज एक नया पायलट है तो उसको वो स्टेप बाय स्टेप खुद ब खुद बताता जाता है कि अगर इधर से कोई प्रॉब्लम आ रही है या ये आइकॉन आ रहा है, ये नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। जैसे आपने जो हमारी बहुत ही अच्छी कंपनी की गाड़ियां हैं, BMW होगी हमारे पास, इसके अलावा ऑडीज होगी, इनके अंदर बेटा कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो साथ साथ इनके ना नोटिफिकेशन शो हो रहे होते हैं, सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर्स ऑटोमेटिकली जो है ड्राइवर को अलर्ट कर रहे होते हैं। अब ड्राइवर को खुद से वो चीज़ों का देखने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास नॉलेज ना भी हो तो वो उसको पता चल जाता है ये सेंसर किस चीज़ का है, ये सेंसर किस चीज़ का है, कौन से पार्ट में फॉल्ट आ रहा है, मैंने किस पार्ट को चेक करना है। जो कंप्यूटराइज इंजन है हमारे, यानी कि उनको अगर फॉल्ट आ रहा है, कोई आवाज़ आ रही है, तो हम जाते हैं वर्कशॉप जाते हैं, कंप्यूटर के साथ उसको अटैच करते हैं। उस हर गाड़ी का जो कोई कंप्यूटर होता है, कोई सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू कंप्यूटर के आगे से हमें सारा कुछ पता चल देता है कि इस गाड़ी के अंदर कौन सा फॉल्ट है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है और उसको हम ठीक करवा लेते हैं। अगर तो बेटा ये समझ आ गया तो टाइप करें, एक्नॉलेज करें जल्दी से, शाबाश, एक्नॉलेज करें जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। जी, तो आगे हम बढ़ते हैं जी। इसके हमारे पास the student can perform complicated experiments using simulations. It allows the students to get the results क्विकली कैसे हम रिजल्ट कर सकते हैं, यानी कि आप के पास कोई डाटा है, आपने उसके ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट करने हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज, डिफरेंट चीज़ें उसको इनपुट दे के जब आप उसको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा दे देते हैं, यानी कि इस वैल्यूज़ पे भी चेक करो, इन वैल्यूज़ पे भी चेक करो, इन वैल्यूज़ पे भी चेक करो, और आप वैल्यूज़ की एक फाइल उसको दे देते हैं, वो ऑटोमेट और कंप्यूटर क्या करता है, आपकी जगह कंप्यूटर सारी की सारी सिमुलेशन करता जाता है, परफॉर्म करता जाता है, एक्सपेरिमेंट करता जाता है, और आपके आने तक वो सारे रिजल्ट जनरेट कर देता है कि इस वैल्यू के अगेंस्ट ये रिजल्ट आए थे, इस वैल्यू के अगेंस्ट ये रिजल्ट आए थे। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है बेटा, आज की हमारी कंप्यूटराइज फील्ड जो हमारी एडवांस लेवल की फील्ड है, वो सारी की सारी सिमुलेशन एंड मॉडलिंग पे काम कर रही है। इमेज के ऊपर प्रोसेसिंग कैसे हो रही है, कंप्यूटर सोचता कैसे है, ये सारी की सारी फील्ड जो है इसके अंदर सिमुलेशंस होती हैं, कंप्यूटर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, ऑटोमेटिक एक्सपेरिमेंट होते हैं। हम सिर्फ उसको डाटा देते हैं, ठीक है, और वो उस डाटा की बेस के ऊपर हमें सारा का सारा काम जो है रिजल्ट जनरेट करके देता है। The simulation can include simple graphical or numerical representation of chemical and physical experiments. इसकी मदद से हम केमिकल एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और फिजिकल एक्सपेरिमेंट यानी कि फिजिक्स के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो भी ऑटोमेटिक परफॉर्म करवा सकते हैं। The benefits of computer simulations are as follows. It is cost effective. इसमें कॉस्ट कम पड़ती है। इट कैन यूज टू ट्रेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इजीली। एक दफ़ा हमने कंप्यूटर को ट्रेन कर दिया, फिर कंप्यूटर हमारा बड़े सारे लोगों को इजीली ट्रेन कर सकता है। द सेम सिमुलेशन कैन बी यूज ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। एक ही दफ़ा एक ही एक्सपेरिमेंट को हम मल्टीपल कंप्यूटर पे चला सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एयरलाइन सिस्टम के अंदर कंप्यूटर कैसे यूज होता है। कंप्यूटर आर यूज इन एयरलाइन सिस्टम टू कंट्रोल एयरक्राफ्ट एंड व्हीकल्स। द मॉडर्न एयरक्राफ्ट आर कंट्रोल्ड बाय सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट।
मैंने जैसे आपको ऊपर वाले में बताया कि हमारे पास कंप्यूटर एक सिग्नल भेजता है, अगर तो वो सिग्नल का रिस्पांस तमाम पार्ट्स करते हैं एयरक्राफ्ट के, तो इसका मतलब है कि हमारे एयरक्राफ्ट के अंदर सारे पार्ट्स ओके हैं, सारे वर्किंग कर रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि फ्लाई करने से पहले तमाम पार्ट्स का टेस्ट करना होता है। अब तमाम पार्ट्स का एक इंसान जो है वो टेस्ट करते करते कभी ऐसा भी होता है कि वो भूल जाता है, किसी पार्ट को इग्नोर कर देता है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जो क्या करते हैं मॉडर्न एयरक्राफ्ट के अंदर, सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट। एयरक्राफ्ट को डिफरेंट पार्ट्स को सिग्नल सेंड किए जाते हैं, वो रिस्पांस बैक करते हैं, जिससे पता चल जाता है जिसका रिस्पांस नहीं आता यानी कि उसमें कोई फॉल्ट है या वो कोई नोटिफिकेशन हमें शो कर देता है। कंप्यूटर इज एम्बेडेड इन द पायलट्स कंट्रोल, यानी कि कंप्यूटर को एयरक्राफ्ट के अंदर हमारे पास जो पायलट्स कंट्रोल होते हैं उसके अंदर कंप्यूटर के प्रोग्राम को एम्बेड कर दिया गया है। एम्बेड करना होता है जोड़ देना, मिला देना, हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर कर देना। जैसे आपके पास माइक्रोवेव ओवन है, तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर टच पैनल लगा हुआ है या उसके अंदर प्रोग्राम है जो लिखा हुआ है, जिसको आप कहते हैं 10 सेकंड तक ये चीज़ गर्म कर दो, या 5 सेकंड तक ये चिकन है या मिल्क है। तो उसको कैसे पता चलता है? उसके अंदर हमने एक पूरा प्रोग्राम किया हुआ है, और प्रोग्राम किधर है? वो पूरे सॉफ्टवेयर वो हार्डवेयर के ऊपर ही हमने इंस्टॉल किया हुआ है जब हमने उसको बनाया था। इसी तरह आपके पास जो है फ्लैट पैनल टीवी है, स्मार्ट टीवी है, वो भी आपके पास एम्बेडेड सिस्टम है। इसी तरह आपके पास जो है वो ये फोटोकॉपियर मशीन है, ठीक है, फोटोकॉपी मशीन पे आप जाते हैं जी, इसकी 5 कापियां कर दें, तो वो क्या करते हैं, एक दफ़ा उसको स्कैन करते हैं और उसको 5 कॉपीज़ या जितनी भी कॉपीज़ उनने करनी हो, 2 साइडेड करनी है, 1 साइड करनी है, तो वो ऑटोमेटिकली बता देते हैं। अब ये हमारे पास एम्बेडेड सिस्टम की एग्जांपल है, इनको आगे जाके हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। द पायलट कैन इंटरेक्ट विद द कंट्रोल रूम ऑन डिफरेंट एयरपोर्ट्स ड्यूरिंग द हिज फ्लाइट्स। इसी तरह वो जो है वो इंटरेक्ट कर सकता है कंट्रोल रूम के साथ ऑन डिफरेंट एयरपोर्ट के कंट्रोल रूम से वो कांटेक्ट कर सकता है कंप्यूटर की मदद से। कंप्यूटर इज आल्सो यूज्ड इन एयरलाइन सिस्टम फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द कस्टमर। आप आजकल देखते हैं जी, जो जो फ्लाई करती हैं माशाल्लाह, उन्होंने देखा होगा कि आजकल जो है डिफरेंट एयरलाइन ने ऑनलाइन बोर्डिंग का ऑप्शन भी दे दिया हुआ है। पहले ये बुक में आप पढ़ें, लेकिन आप एमरेट्स वगैरह पे मूव करते हैं तो जैसे ही आपकी आपका जो है वो टिकट कंफर्म हो जाती है, तो 1 या 2 दिन पहले बोर्डिंग ओपन हो जाती है, और ऑनलाइन बोर्डिंग से आप अपनी सीट वगैरह भी रिजर्व कर सकते हैं कि मैं विंडो सीट लेनी है, सेंटर में बैठना है, किधर बैठना है, वो आपके नाम पे रिजर्व हो जाती है ऑनलाइन बोर्डिंग। इट इज़ यूज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट फ्लाइट्स। ठीक है जी, अगर तो बेटा इधर तक समझ आ गया तो ओके टाइप करें, एक्नॉलेज करें, शाबाश, जल्दी से शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। अभी आज का लास्ट हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया, हाउ कंप्यूटर कैन यूजफुल इन वेदर फॉरकास्टिंग। वेदर फॉरकास्टिंग के अंदर हम कंप्यूटर को कैसे यूज़ करते हैं? कंप्यूटर आर आल्सो यूज इन वेदर फॉरकास्टिंग। आजकल आप मोबाइल के अंदर जनाब पहले ही आने वाले वो शादी वगैरह डिसाइड जब करते हैं तो देखते हैं कि हाँ जी शादी के ऊपर बारिश तो नहीं होनी, हाँ जी ईद आ रही है, ईद के ऊपर मौसम ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा, कौन से आपने तैयारी करनी है, किस तरह से आपने लेके चलना है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप वेदर फॉरकास्टिंग की मदद से करते हैं। अ कंप्यूटराइज वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम गेट द डाटा फ्रॉम डिफरेंट वेदर स्टेशंस, एयरपोर्ट्स, सैटेलाइट्स। ये क्या करते हैं, ये जितने कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशंस हैं, ये पीछे अपने ऑफिस के साथ, अपनी कंपनी के साथ लिंक्ड हैं, ठीक है, और उधर से वो डाटा जो है वो सिमुलेशंस की बेस पे वो देखते हैं कि उधर मौसम कैसा है, हवा की रफ्तार इतनी हो, बादल सूरज ना निकला हो, ठीक है, तो बारिश होने के कितने चांसेस हैं, वो फिर हमें प्रिडिक्शंस बताते हैं, फॉरकास्ट करते हैं हमें, ठीक है, वेदर के बारे में। एग्जैक्ट नहीं होता, वो सैम्पलिंग हमें देते हैं, ठीक है, क्योंकि हालात का तो अल्लाह ताला की ज़ात को पता होता है ना। अ कंप्यूटराइज वेदर फॉरकास्टिंग सिस्टम गेट द डाटा फ्रॉम डिफरेंट वेदर स्टेशंस, एयरपोर्ट, सैटेलाइट्स
एटसेट्रा। द सिस्टम जनरेट अ फॉरकास्ट अबाउट द वेदर। वो एक अपनी पेश गोई देते हैं कि हमारे पास ये पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स की बेस के ऊपर जो है ये बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती, आने वाले 24 घंटों के अंदर मौसम कुछ इस नोयत का होगा। वेदर फॉरकास्टिंग इज वेरी कम्प्लेक्स। द परफेक्ट वेदर फॉरकास्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट एंड देयर इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन द वेदर। आप देखते हैं जी 100% हमारे पास इसके अंदर एक्यूरेसी कभी भी नहीं हुई। Different organizations use computerized weather forecasting systems. An example is Sparko Weather Forecasting Department. एक हमारा स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है स्पार्को के नाम से, जो ये सारे का सारा काम करता है। तो ये था बेटा आज का आपका लेक्चर। इसमें देख लें, अगर कोई आपको मसला है, कोई परेशानी है, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो वो आप पूछ सकते हैं।